Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 8th, air and wind. So students, in this chapter we shall learn about the air and the wind. How does the wind blows and what are the composition of the air and what are the gases that are involved in the air in our surroundings. And you all know that air is very essential for all of the living beings to survive on this planet Earth. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 8th, Air and Wind. Now get a start. Take write the activities that pollute the air. Now students, you can look all the images and identify those activities that can pollute the air. In the first image is shown that the smoke is evolved out the factories. Smoke निकल रहा है हमारे फैक्ट्री से बाहर, तो ये क्या हमारा एयर को पॉल्यूट कर रहा है. So take the activity. Next is watering the plants, that doesn't pollute the air. Next is smoke is coming out from the vehicles, that pollute the air. Take the activity. Next is sneezing. Sneezing में हम क्या करते हैं, हमने अगर अपने माउथ को कवर कर रखा है तो हमारा एयर पॉल्यूट नहीं होगा. अगर स्नीज करते हुए हमने माउथ को कवर नहीं कर रखा तो हमारा एयर पॉल्यूट होगा. So this is the correct activity. Now next is read the chapter. Air is everywhere. All living beings need air to survive. You cannot see or touch it. You can feel air when you fan yourself, blow on your hand, or sit under a moving fan. बच्चों, हवा हर तरफ है. हवा को आप देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना ही आप उसे हवा को टच कर सकते हो. सारी लिविंग बींग्स के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है सरवाइव करने के लिए. बच्चों, आप फील कैसे करते हो एयर को? जब फैन चलाते हो या आप अपने हैंड को ब्लो करते हो तो आपको एयर महसूस होती है, या फैन के नीचे बैठते हो तो आपको एयर लगती है. नाउ थिंग्स एयर कंटेन्स. एयर में कौन कौन सी चीज़ें होती है? फर्स्ट इज वाटर वेपर. Water present in gaseous form is called water vapor. Air always holds some water vapor. When we put wet clothes in the sun, they dry up quickly. The water from wet clothes goes into the air as water vapor and gets mixed with it. बच्चों, जो वाटर हमारा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उसे वाटर वेपर कहते हैं. बच्चों, एयर में कुछ अमाउंट हमारा वाटर वेपर का भी होता है. आपने देखा होगा जब आपने अपने वेट क्लोथ्स ड्राई करने के लिए सनलाइट में रखते हैं तो आप धीरे धीरे वो जल्दी से ड्राई होने स्टार्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का जो सारा वाटर होता है सनलाइट की हेल्प से हमारा वाटर वेपर में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और आपके क्लोथ्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. Water from different water bodies like oceans, lakes and rivers evaporates and enters the air in the form of water vapor. बच्चों, वाटर जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है जिसमें वाटर जो है लार्ज अमाउंट में कलेक्ट रहता है, जैसे ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए. वहाँ का पानी भी क्या होता है? इवोपरेट होता है सनलाइट की वजह से, और उसका वो हमारा वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर वेपर में इसमें चेंज हो जाते हैं, वो हमारे एयर में जाके मिक्सअप हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डस्ट. You must have seen dust settle on the surface of furniture even in a closed room. What took it there? The answer is air. Air has dust particles. They come into the air through many ways. आपको पता है, अगर आप अपने रूम में लॉक रख के मतलब रूम लॉक रखेंगे फिर भी आपका रूम जो है, फर्नीचर जो है वो गंदा हो जाता है, उस पर आपको डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे. ऐसा क्यों होता है कि रूम लॉक है फिर भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे रूम में एंटर कर गए? इसका रीजन है एयर. हवा जब चलती है, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी भी होती है जो हमारे फर्नीचर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. We should always breathe through the nose. Our nostrils have tiny hair. When we breathe the air, the dust particles in it get stuck in this hair. Thus, the air that gets inside the body is filtered. बच्चों, आप सभी को पता है हम सब किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? सांस लेते हैं नोज के थ्रू. हमारे नोज के अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स के अंदर, जो हमारे नोज में डस्ट पार्टिकल्स को एंटर करने से रोक देते, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हम ब्रीथ कर पाए क्लीन फ्रेश एयर को. इसलिए हमारी एयर बॉडी में फिल्टर्ड होके जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिकम अ चैम्प and do this activity. Close all the doors and windows of a room and make it dark. Make sure that the room has a window facing the sun. Now open a pane of that window slightly. You will see sun rays entering the room. You will also see dust particle floating in the air. क्या आपको देखना है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं?
इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। आपने एक रूम में गए, उस रूम को पूरी लाइट्स ऑफ कर दिया और रूम को पूरा बंद कर दिया, डोर्स भी बंद कर दिए, बस एक विंडो हमें ओपन रखनी है जहां से सन की रेज, सन की लाइट एंटर करेंगी रूम के अंदर। तो आप उसे ऑब्जर्व करिए, जब सन की रेज एंटर कर रही है रूम में तो आपको उस लाइट के साथ, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्मोक। फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स गिव आउट smoke. This smoke mix with the air when wood and coal are burnt. They also give out smoke. The smoke makes the air impure. Breathing in impure air is not good for our health. बच्चों, फैक्ट्रीज से, ट्रेन से, बस से, कार, व्हीकल से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और ये धुआं हमारा एयर में जाके मिक्सअप हो जाता है। या हम कोई भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, जैसे लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, उसमें से भी तो स्मोक निकलता है। ये स्मोक हमारा एयर को इम्प्योर बनाता है, और आप सभी को पता है कि अगर हम इम्प्योर एयर को ब्रीथ करेंगे, गंदी हवा में सांस लेंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस है। नाउ नेक्स्ट इज जर्म्स। When we cough or sneeze, germs get mixed with air. There are many diseases which spread through fall or impure air. बच्चों, जब आप कफ या स्नीज करते हैं तो जो भी जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस जो है इम्प्योर एयर में फैल जाते हैं और उस एयर को इम्प्योर बना देते हैं या फॉल बना देते हैं। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, वर्ड शुड बी यूज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। बच्चों, जब हम कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, खांसी जुकाम होता है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें क्लीन क्लोथ, क्लीन टॉवल का यूज करना चाहिए, क्लीन हैंकी का यूज करना चाहिए टू कवर अवर माउथ। नाउ next is keeping air clean. It is important to keep air clean. We must breathe in clean and fresh air. Breathing in dirty air can make us ill. We can follow some steps to keep the air clean. बच्चों, बहुत जरूरी है कि हम अपने हवा को साफ रखें, हवा को स्वच्छ रखें। बच्चों, जब भी तो हम उस क्लीन एयर में ब्रीथ कर पाएंगे और हम इलनेस और सिकनेस से बच पाएंगे। कैसे हम अपने एयर को क्लीन रख सकते हैं, इसके कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ यू कैन रीड द फर्स्ट वन। ग्रो मोर प्लांट्स, प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो करने चाहिए, वो हमारे हवा को साफ करने में हेल्प करते हैं। कीप्स द डोर्स एंड विंडोज ओपन, अलाउ फ्रेश एयर टू एंटर द हाउस। हमें अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए मॉर्निंग के समय, जिससे कि सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आ जाए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। स्मोक एमिटिंग प्लेसेस और व्हीकल्स शुड बी चेक, जहां से स्मोक निकलता है या फैक्ट्रीज होती है उन्हें टाइमली चेक करते रहना चाहिए। Now students pick up a champ and do this exercise with the help of an elder at home. Find out any two diseases which are caused due to polluted air. बच्चों, आपको अपने एक एल्डर की हेल्प से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। आपको उनसे पूछना है कि कौन से दो डिजीज है जो पॉल्यूटेड एयर की वजह से हो सकते हैं। नाउ जैसे हो सकता है अस्थमा, इस तरीके से आप और डिजीज उनसे डिस्कस करेंगे। योर सेकंड क्वेश्चन इज राइट द स्पेशल नेम्स गिवन टू डॉक्टर्स हु हेल्प टू ट्रीट सच डिजीज। आपको उन डॉक्टर्स के नेम बताने हैं जो इस डिजीज के लिए स्पेशलिस्ट है। नाउ यू कैन फिल अप इट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट इज विंड। Moving air is called wind. When the wind moves slowly or gently, it is called breeze. And when it blows fast or strongly, it is called a storm. जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? हम विंड कहते हैं। जो वो विंड अच्छे से धीमी धीमी चलती है, जो हमें अच्छी लगती है, सुहानी हवा जिसे कहते हैं, उसे हम ब्रीज कहते हैं। जब वही हवा तेज ब्लो करने लगती है, स्ट्रांगली ब्लो करने लगती है, उसे हम स्टॉर्म कहते हैं, यानी तूफान का आ जाना। नाउ विंड हैज डायरेक्शन। Wind always blows in a direction. The direction of the wind can be seen in the movement of the branches of trees, smoke from the chimneys, etc. We can measure the speed of the wind with the help of an anemometer. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है विंड की डायरेक्शन होती है। आप विंड की डायरेक्शन कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब भी आप विंड को मूव करते हुए देखेंगे तो जो ट्रीज की ब्रांचेस है, शाखाएं है ना, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, मतलब कि विंड उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये फैक्ट्रीज में से, चिमनीज में से स्मोक निकलता है, तो स्मोक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में विंड मूव करती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारी विंड की स्पीड है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एनीमोमीटर। Now let's see an amazing fact. The direction of the wind can be found out by a weathercock. The beak of the cock shows us which way the wind blows. बच्चों, जो विंड की डायरेक्शन है वो एक वेदर कॉक के थ्रू भी मेजर की जा सकती है। जो कॉक की बीक होती है वो हमें बताती है कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज फोर्स।
Moving air or wind has a lot of force. It moves the things that comes in its way. Very fast and strong wind can cause a lot of damage. It can even uproot trees and blow the sheds of कच्चा houses. बच्चों आपको पता है जब हवा तेजी से चलती है तो उसके अंदर फोर्स होता है, इतना फोर्स होता है कि वो अपने आसपास की चीजों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय डैमेज कर सकती है। बच्चों आपने देखा होगा जो स्टॉर्म्स आते हैं उससे कितना डैमेज हो जाता है, हाउस डैमेज हो जाते हैं, जो कच्चे हाउस की रूफ्स होती हैं वो ब्लो ऑफ हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज स्पीड। Strong wind has very high speed. Its speed helps to sail boats and ships faster. बच्चों जब हवा तेजी से चलती है तो वो हेल्प करती है बोट्स और शिप्स को मूव करने में वाटर में। नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट, एयर इज यूज्ड टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स एंड माउथ ऑर्गन्स। एयर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे फ्लूट, बांसुरी होती है जो एयर की हेल्प से म्यूजिकल नोट देती है। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज वाटर वेपर, दैट मीन्स द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का भाप बन जाना उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। स्मोक मीन्स द ग्रे, व्हाइट और ब्लैक गैस क्लाउड प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग बर्निंग। बच्चों स्मोक यानी धुआं, किसी भी चीज को जलाने से ग्रे, व्हाइट या ब्लैक गैस निकलती है उसे हम स्मोक कहते हैं। डस्ट मीन्स अ फाइन पाउडर ऑफ सॉइल एंड अदर मटीरियल्स। मिट्टी का फाइन पाउडर या किसी भी मटीरियल का फाइन पाउडर उसे हम डस्ट या धूल मिट्टी कहते हैं। जर्म्स यानी अ टाइनी लिविंग थिंग दैट कैन मेक अस इल। एक छोटा सा लिविंग थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकता है उसे हम जर्म्स कहते हैं। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू सर्वाइव। सारे लिविंग बींग्स को एयर की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। एयर ऑलवेज होल्ड सम वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी भी होती है। स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर। धुएं से हमारा एयर इम्प्योर हो जाती है। विंड ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन। विंड हमेशा डायरेक्शन में ही ब्लो करती है। मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स। एयर की भी फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड। जो तेज हवा चलती है उसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है। Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Tick right the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, germs can make us. बच्चों germs क्या कर देते हैं, हमें ill कर देते हैं, बीमार। B is the right answer. Air contains water vapor and dust. So see both A and B is the right answer. Moving air is called wind. A is the right answer. When wind moves gently, it is called breeze. B is the right answer. Air fills. बच्चों air क्या fills करती है? Air fills empty space is the right answer. Now students, let's do B exercise. Fill in the blanks. We can fill up the blank space. First is, we cannot dash or dash here, but we can dash it. We cannot see or touch air, but we can feel it. Next, the smoke makes the air. Smoke हमारे air को क्या कर देते हैं? Impure कर देते हैं। When we dash or dash, germs get mixed with air. When we cough or sneeze. Next, we must breathe in dash and dash air. बच्चों हम किस air में breathe करते हैं? We must breathe in clean and pure air. Moving air or wind has a lot of dust particles. Now next exercise is C. Match the columns. You can match column A to column B. First is air contains. Air में क्या contain रहता है बच्चों? Air contains germs. फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। एयर ऑक्यूपाइज, एयर क्या ऑक्यूपाई कर सकती है? स्पेस। सेकंड को मैच करेंगे डी से। थर्ड वन इज एयर हैज स्मोक। एयर के अंदर स्मोक भी, धुआं भी होता है। एयर कैन लिफ्ट थिंग्स। एयर थिंग्स को लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है। फोर्थ को ई से मैच करेंगे। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड। फिफ्थ को बी से मैच करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.